साउथ अफ्रीका के एक्सपर्ट की कोरोना रिपोर्ट दुनिया से हैरान। साउथ अफ्रीका के एक्सपर्ट की कोरोना रिपोर्ट से दुनिया हैरान। संक्रमित हो चुके लोगों को भी ओमिक्रॉन से री इन्फेक्शन का खतरा। 10 दिन में 35 देशों तक पहुंच चुका है स्ट्रेन। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा। 17 से 19 दिसंबर तक होने वाले आईएएस सर्विस मीट की हुई स्थगित। बोले सीएम हम संकट के मुहाने पर। जननायक टंटिया मामा स्मृति समारोह आज। राज्यपाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे टंटिया मामा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण। इंदौर में हो रहा समारोह का आयोजन। दिग्विजय के गढ़ में पहुंचेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। राघवगढ़ में हो रहे कार्यक्रम में होंगे शामिल। आदिवासियों को सौंपेंगे 5000 पीएम आवास की चाबी। और पन्ना में महिला की हत्या का 10 घंटे में खुलासा। जमीनी विवाद पर परिवार के लोगों ने ही लाठी डंडों से की थी हत्या। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खंडवा के आदिवासी ब्लॉक खालवा से इंदौर में टंटिया मामा बलिदान दिवस कार्यक्रम में जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। चारखेड़ा सहेजला के बीच सेलदा गांव के पास बस पलट गई है। पुलिस के मुताबिक खालवा ब्लॉक में गांव खारी टिमरनी से बस में करीब 35 लोग सवार हुए थे। दुर्घटना में करीब 8 से 10 लोगों की हल्की चोटें आई हैं। प्राथमिक इलाज के लिए जावर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। पन्ना के धर्मपुर थाना अंतर्गत जमीनी विवाद में महिला की हत्या कर दी गई है। मृतका के जेठ और उसकी पत्नी व पुत्र ने ही जमीनी विवाद के चलते लाठी डंडों से मारपीट की, जिसके बाद घायल महिला को जिला अस्पताल पन्ना में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। मामले की रिपोर्ट थाना धर्मपुर में दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने 10 घंटों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों को न्यायालय अजयगढ़ में पेश किया गया है। खेती किसानी का काम करता हूँ। मेरी सगी मौसी इंद्राणी जो ग्राम अमेलिया में शिव कुमार लोध को ब्याही है। मेरी मौसा शिव कुमार लोध हरियाणा में नौकरी करते हैं। मेरी मौसी के 2 लड़का हैं। बड़ा लड़का अजीब बांदा में काम करता है और छोटा लड़का मौसा के साथ हरियाणा में रहता है। मेरी मौसी की एवं राम प्रसाद लोध की पुरानी जमीन संबंधी बुराई चल रही है। कल मौसी इंद्राणी ने मुझे अपने घर बुलाया था, जो मौसी के बुलाने पर मैं अमेलिया आया था, जहां मौसी ने मुझे बताया था कि राम प्रसाद और उसके घर के लोग मेरी ज़मीन छीनना चाहते हैं। मैं रात्रि में मौसी के यहाँ अमेलिया में रुक गया था। आज दिनांक 1/12/21 के करीब 10 बजे दिन की बात है। मैं मौसी के यहाँ से कोरा जाने को तैयार हो रहा था। मेरी मौसी इंद्राणी बगरिया वाले खेत में काम कर रही थी। तभी राम प्रसाद लोध, पप्पू लोध लाठी लेकर एवं श्रीमती कुसुमा हसिया लेकर मौसी इंद्राणी के पास पहुँचे और बुरी बुरी गालियाँ देते हुए बोले कि यह खेत हमारा है, यह खेत हमारा है। मेरी मौसी ने गाली देने से मना किया। इसी बात पर राम प्रसाद लोध, पप्पू लोध लाठी से एवं कुसुमा लोध हसिया से मौसी इंद्राणी को जान से मारने के लिए मारपीट करने लगे। राम प्रसाद लोध, पप्पू लोध ने मौसी के सिर में लाठी मारी, जो मेरी मौसी वहीं गिर पड़ी। फिर कुसुमा ने भी हसिया से मौसी के सिर में मारे। तीनों लोग बोल रहे थे कि आज इसको जान से मारना है। फिर मैं दौड़कर मौसी के पास गया और राम प्रसाद से हाथ जोड़कर बोला कि मत मारो, मौसी मर जाएगी। बड़ी मुश्किल से वह लोग वहाँ से भागे थे। डर के कारण गांव का कोई भी आदमी बचाने नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने भाई सुल्तान को बुलाया। फिर मैं और सुल्तान मौसी इंद्राणी को जीप से अस्पताल अजयगढ़ ले आए। पुलिस को फोन से सूचना दी थी। फिर मैंने अस्पताल से अपने मौसा शिव कुमार एवं उनके लड़का अजीत को फोन से सूचना दी थी।
रिपोर्ट करता हूँ, कार्रवाई की जाए। जी सर। तुम्हारी रिपोर्ट सही लिखी? जी साहब बिल्कुल सही, इसी तरह साहब हुआ। इसी तुमने लिखा है हाँ जी रिपोर्ट? साहब, इसी तरह हुआ, इसी तरह मैंने आंखों से देखा, मैंने अपने स्वयं दिखाया साहब, जितना देखा है उतना दिखाया। लिखा है मतलब पुलिस ने रिपोर्ट सही की? जी साहब सही। पुलिस सही समय पे पहुंची? हाँ, सही समय पे साहब पहुंची है ना, पुलिस तुम्हारी मदद कर रही जी है? साहब। नहीं कर रही है? जी, बता। बराबर साहब। ये जो आदमी जो तुम्हें रिपोर्ट लिखा है ये सही है? जी साहब रिपोर्ट सही है। कोई डर भय तो नहीं हाँ, है? कोई डर नहीं साहब। पुलिस ने सही रिपोर्ट लिखी हाँ जी, पूरी सही लिखी। और जो पढ़ के सुनाई दस्तखत तुम्हारे है ना? 1/12/2021 को फरियादी ने रिपोर्ट किया था कि उसकी मौसी जो अमलिया गांव में रहती है वो कल बारी लगा रही थी, तभी आरोपी गणों ने आकर उसे जान से मारने की नीयत से मारपीट की थी, जिस पर थाना धर्मपुर में अपराध क्रमांक 282/21 धारा 307 पंजीबद्ध किया गया था। दौरान इलाज मजरूब की मृत्यु हो गई थी, जो प्रकरण में धारा 302 बढ़ाई जा रही है। आरोपी गणों को तत्काल ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना श्री धर्मराज मीणा, एसडीओपी महोदय श्री बलराम सिंह परिहार अजयगढ़ के निर्देशन में तत्काल ही 10 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी गणों को गिरफ्तार कर लिया है। किसान संघ ने यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष कैलाश सिंह ठाकुर ने कहा कि सोसाइटियों में लंबी लाइनों के बाद भी किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण किसान परेशान हैं। वहीं प्राइवेट खाद विक्रेता खाद की कीमत बढ़ाकर कालाबाजारी कर रहे हैं। एसडीएम ने यूरिया खाद की समस्या का निराकरण कराने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही निराकरण नहीं किया गया तो 16 दिसंबर को किसान संघ जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगा। आज की ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार जो वार्ता भारतीय किसान संघ के माध्यम से बुलाई है वो किसानों की समस्याओं को लेके है। और इस समय किसानों की प्रदेश भर में जो समस्या चल रही है वो यूरिया की समस्या चल रही है। यूरिया के मामले में क्या है, गेहूं की बोनी आज किसान डेढ़ महीने पहले बो चुका और उसका पानी गेहूं में देना चल रहा। इस समय यूरिया खेत में डालना बहुत अनिवार्य रूप से होता है और इस समय बहुत यूरिया की मारामारी यह चल रही कि मैं यूँ कहूँ कि प्रदेश और प्रांत से अनेक कार्यकर्ताओं के फ़ोन भी आ रहे हैं, व्यक्तिगत भी मिल रहा है कि ब्लैक से भी यूरिया चल रहा है। बाज़ार में कमी सरकार के कारण है, इनके अधिकारियों के कारण है या किसके कारण है, पर उपलब्धता अभी बाज़ार में है नहीं। और मैं तो सरकार से ये कहना चाहूँगा, यदि सरकार ने भी कुछ यूरिया भेजा है मार्केट में है तो फिर किसानों को क्यों नहीं मिल रहा। इसके लिए सरकार को चाहिए कि इनकी गोदामों पर छापे भी डाले जाएं, क्योंकि रात के अंधेरे में भी ऐसी शिकायतें आ रही है कि यूरिया जो है ब्लैक से बिक रहा है, जिसे 350 के लगभग में बिकना चाहिए वो 450 और 400 350 जैसी स्थिति बन रही है, वैसे किसानों से जो है वसूल की जा रही है। ये तुरंत बंद होना चाहिए। दूसरा बिंदु आज के इस कार्यक्रम का प्रमुख है, सरकार ने जो है 2 साल से किसानों की जो है बीमा राशि नहीं दी है। बीमा राशि नहीं देने के कारण किसानों में बहुत आक्रोश है, किसान बहुत गुस्से में है। एक तो यूरिया नहीं मिल रहा, पिछले समय की 2 साल की बीमा राशि नहीं मिली, ये सरकार जो है जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान दे। एक और तीसरा बिंदु, वर्तमान समय में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम दिन में किसानों को 6 घंटे लाइट देंगे और रात को 4 घंटे देंगे, पर इस पर जो है ठीक से कार्य नहीं चल रहा। 6 और 4 10 घंटे की जगह 6-7 घंटे ही लाइट मिल रही। किसान को जो है दिन में जहाँ 6 घंटे लाइट मिलनी थी वहाँ 4 घंटे और 3.5 घंटे लाइट दी जा रही। रात में भी कटौती चल रही और दिन में भी कटौती चल रही। ये लाइट जो है बिजली सुधारी जाए, बिजली विभाग को जो है सख्त किया जाए, वरना ये भारतीय जो किसान संघ है 3 दिन से लेकर यदि 1 सप्ताह के अंतर्गत सरकार ने कठोर कदम नहीं उठाए इन सब परिस्थितियों को सुधारने के लिए, हम धरना प्रदर्शन और अपने हिसाब से सरकार के विरुद्ध खड़े होने के अभियान में हम शामिल होंगे। और इसमें जो भी दिक्कतें आएगी ये समझो कि सरकार उसकी जवाबदारी होगी, किसान नहीं होगा। ग्वालियर में कोरोना की दहशत बढ़ती जा रही है। अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस तो नहीं मिले हैं, लेकिन पुराने वेरिएंट के केस लगातार 2 दिन से मिल रहे हैं। बीते 48 घंटे में 4 केस सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस रिकॉर्ड में 4 हो गए हैं, लेकिन असल में 6 एक्टिव केस हैं। इनमें बीएसएफ के संस्था के 2 छात्र भी शामिल हैं।
भारतीय जनता पार्टी के नाम बदलने की राजनीति पर कांग्रेस ने एक बार फिर हमला बोला है। कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता अजय सिंह ने कहा कि सरकार ने अगर काम किया होता तो इस तरह के नाम और शब्दों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। हिंदी भाषा में 22% से ज्यादा शब्द फारसी के उपयोग किए जाते हैं। आम जनता की सहूलियत के लिए सरल नाम रखे जाते हैं। बीजेपी आम जीवन को और अधिक मुश्किल में डाल रही है। भाजपा नेता केवल राजनीति करना चाहते हैं। न्यायालय में तमाम तरह के आदेश अंग्रेजी में होते हैं जिन्हें हिंदी में क्यों नहीं करवाया जाता। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अगर काम किया होता तो इस तरह से नाम और शब्दों को बदलने की राजनीति नहीं करना पड़ती। हिंदी भाषा में 22% से ज़्यादा शब्द फारसी के इस्तेमाल किए जाते हैं। उर्दू तो है ही भारत की भाषा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के आम जीवन को और ज़्यादा मुश्किल करने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार, सब्जी, पनीर, सिपाही, ये तमाम आम बोलचाल के वो शब्द हैं जो कि फारसी से आते हैं। अगर आज हम ट्रेन को लौह पथगामिनी कहने लगेंगे तो ये जनता के लिए और मुश्किल होगा। भाषा ऐसी होना चाहिए जनतंत्र में जो जनता के लिए, कामकाज के लिए आसान हो। लेकिन भाजपा के नेता केवल राजनीति करना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में तमाम आदेश अंग्रेजी में होते हैं, उनको हिंदी में जारी करने की मांग क्यों नहीं करते हैं? केवल राजनीति कर रहे हैं। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रथम आगमन पर सिंधिया समर्थकों ने शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया है। जगह जगह होर्डिंग और बैनर के साथ स्वागत द्वार बनाए गए हैं। खबर है कि केंद्रीय मंत्री को कई जगह मिठाइयां, फलों से तौला भी जाएगा। तैयारियों के बीच पीडब्ल्यूडी मंत्री सुरेश राठखेड़ा लोगों से मास्क लगाने की अपील करते दिखे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस वक्त खुद मंत्री और मंत्री के समर्थक बिना मास्क के दिख रहे थे। को और आप हाईलाइट करोगे, हमारा सहयोग करोगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि मीडिया भाई हमारे साथ है और मीडिया के सहयोग से कार्यक्रम हमारा सक्सेस होगा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो पाएगा जो आयोजन किया जाएगा सभा का? मैं आपको बता दूं, बिल्कुल कोविड का हम बिल्कुल पालन कर रहे हैं। मैं हर व्यक्ति को आग्रह कर रहे हैं, हर दुकानदार को कर रहे हैं कि बगैर मास्क से कोई भी ग्राहक आपके पास आता आप सामान ना दें। दुकानदार को भी हमें ये कहते हैं कि आप दुकान पर भी मास्क लगा के बैठें। हाथ जोड़कर ये भी हम सबसे विनती कर रहे हैं, हर व्यक्ति घर से निकले मास्क लगा के निकले, बंद कमरे में भीड़ ना करे। ये हमारा संदेश है, बंद कमरे में जाई ना हो। रोड पे एकत्रित होने में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। उसके लिए हम सब लोगों से कहते हैं। खबर बदनावर से है। मध्य प्रदेश के प्रमुख अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को भोपाल से दुबई के लिए रवाना हुआ है। दरअसल प्रदेश सरकार के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री व क्षेत्रीय विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव में नेतृत्व में दुबई में से 3 से 9 दिसंबर तक आयोजित होने जा रहे इंडियन पवेलियन एक्सपो 2020 में भाग लेंगे। मंत्री राजवर्धन सिंह ने दत्तीगांव प्रदेश के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को राज्य पवेलियन का दुबई में फीता काटकर उद्घाटन किया। 14 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल राज्य के लिए व्यापार और निवेश में अवसरों की पहचान कर विश्लेषण के लिए संभावित निवेशकों और वैश्विक कंपनियों से दुबई में मुलाकात करेंगे। रतलाम जिले के वीर सपूत का पार्थिव देह ग्राम मावता पहुंचने के बाद भी परिजन शहादत के कारणों से अनजान रहे। शव पेटी पर तिरंगा नहीं लिपटा देख परिजन व ग्रामीणों में नाराजगी पनपी और अंतिम यात्रा निकालने से पहले सभी घर के बाहर धरने पर बैठ गए। भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों की ओर से मिले आश्वासन के बाद पार्थिव देह को मुक्ति धाम ले जाया गया। बता दें, मणिपुर में इम्फॉल में बुधवार सुबह 22 साल के लोकेश कुमावत शहीद हो गए थे। शुक्रवार सुबह लोकेश कुमावत का पार्थिव देह इंदौर एयरपोर्ट से गांव मावता लाया गया।
पिछोर थाना क्षेत्र के ग्राम के बड़ी अकवई गांव के में ये वारदात है, जहां जमीनी विवाद के चलते पहले अधेड़ व्यक्ति को बंधक बनाया गया, फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक का नाम रामहेट जाटव बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 2.5 बीघा जमीन के विवाद पर अधेड़ की मारपीट कर हत्या कर दी गई। इसकी खबर पुलिस ने परिजनों को दी, वहीं परिजनों ने पिछोर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारा जमीन का केस चल रहा था बहुत दिनों से, तो उसने एक बार और उसने बंदूक लेके आया था भाई को मारने के लिए, तो बहुत दिनों में केस चलता रहा जमीन का। अभी भी चल रहा, उसने जमीन जोतन नहीं थी, वही कब्जा करा है जमीन पे, और उसी ने भी मेरे भाई को मार दिया। और सवेरे भाई ने वो थाने से फोन आया था, तो भाई ने मेरे से कहा कि बेटे मेरे को 2-3 लोगों ने मारा, तोमर ने और उसके दोनों लड़कों ने, और एक जना और है। बोले इन लोगों ने बोले वो घर ले जाके ना मार पीट की है बहुत ज़्यादा, इसने मेरे को घर में लगे खचोर के नहीं, तो हमारे दोनों लड़के और उसका भाई, वो एक आदमी और था उसके साथ में बढ़िया वाला, इन तीनों लोगों ने मुझे बहुत मारा है। और तो ये फोन थाने से आया था, तो मैंने आज दोबारा फ़ोन लगाया था, तो ये मेरी उससे बात भई, तो उसके बाद में फिर मैं तो वहाँ से देर में आ पाया था, फिर मेरे को भाई नहीं मिल पाया। तो जी साहब वो तोमर का नाम था, वो बलबीर तोमर साहब। आज प्रातः बड़ी अकबई गांव के पूर्वा में रामहेट जाटव को गांव के ही बलबीर तोमर व उसके लड़के व उसके भाई ने मारपीट कर दी थी, जिस पर 100 नंबर की सूचना पर उसको गांव से लेके आए थे। उक्त फरियादी रामहेट की रिपोर्ट पर 323, 294, 506 SC/ST एक्ट का मामला कायम किया गया था। क्योंकि उसके पाँव में चोट थी, साधारण चोट दिख रही थी, डॉक्टर से MLC कराकर पाँव के एक्सरे के लिए सिविल हॉस्पिटल डबरा रवाना किया गया था। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। 3 दिसंबर भोपाल गैस त्रासदी के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहा कि हमने अनेक अमूल्य जिंदगियों को असमय खो दिया। धरती पर ऐसी त्रासदी दोबारा कभी न हो। सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से ऐसी मानवीय भूलों को रोका जा सकता है। भोपाल गैस कांड की 37वीं बरसी के मौके पर गैस पीड़ित संगठनों ने रैली निकाली। रैली भारत टॉकीज से यूरेन कार्बाइड कारखाने तक निकाली गई। रैली के माध्यम से गैस पीड़ित के इंसाफ, इलाज, सही मुआवजा, जहर सफाई और गुनाहगारों को सजा दिलाने की मांग की गई। साथ ही 37 साल हो जाने पर सरकार से 37 सवाल भी किए गए। भोपाल गैस कांड के 37 साल बाद भी गैस पीड़ितों को ना तो इंसाफ मिल पाया है और ना ही इज्जत की जिंदगी। और इसका एक मूल कारण यही है कि हमारी सरकारें, दोनों केंद्र एवं मध्य प्रदेश की सरकार, पिछले 37 साल से चाहे कोई भी पार्टी रही हो उसमें कंपनियों के साथ रही है। पर इस वाली सरकार ने तो सबसे ज्यादा हद ही कर दी है। 2014 से डाउ केमिकल के CEO को हमारे देश की अदालत बुला रही है। हम उसको बोलने की बजाय कि हमारे देश में हाजिर हो, हमारे प्रधानमंत्री उनको गले लगाकर विशेष भोज पे बुलाते हैं। अभी अगस्त के महीने में डाउ केमिकल द्वारा जो रसायन बनाया जा रहा है अमेरिका में, वो बैन किया गया क्योंकि वो बच्चों के मस्तिष्क को खराब करता है। पर हमारे देश में वो कंपनी इन दोनों के आशीर्वाद से ये रसायन धड़ल्ले से बेच रही है। तो आप ही हमें बताएं कि 37 साल बाद भी एक भी अधिकारी, एक भी कंपनी को कत्लेआम के लिए सजा न होना, 25,000 लोगों को मार देना, 5 लाख लोगों को घायल कर देना, आने वाली पीढ़ी को घायल कर देना, पर किसी पे भी कोई सजा तो दूर, वो कंपनियां दोबारा हमारे देश में पूंजी निवेश कर रही हैं और अलग अलग पीढ़ी को घायल कर रही हैं। अनूपपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ हो गया है। अमरकंटक के कल्याण सेवा आश्रम में इसका आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम शामिल हुए। इसका समापन 5 दिसंबर को किया जाएगा। अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा कि प्रशिक्षण भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर रक्त प्रवाह का काम करता है। प्रथम सत्र में जिला उपाध्यक्ष और कई लोगों ने राजनीतिक प्रस्ताव रखे, जिस पर चर्चा की गई है। जिला कार्य समिति के सभी हमारे सदस्य भाई और बहनों, 5 सितंबर 2021 को अनूपपुर जिले की नई जिला कार्य समिति का गठन हुआ है।
ठीक 3 माह की अवधि के अंदर हम इस कार्य समिति के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसा तय किया है कि देश के हर राज्य के हर जिलों में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रशिक्षण वर्ग ये आयोजित किए जाए। उसी तारतम्य में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच 3 दिनों का जिला प्रशिक्षण शिविर हर जिलों में आहूत है। हमने अनूपपुर जिले का प्रशिक्षण शिविर 3, 4, 5 दिसंबर को रखा है, जिसका आज यहाँ पर विधिवत शुभारंभ हुआ है। ये शिविर 5 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे तक चलना है। 2:30 बजे भोजन उपरांत ये शिविर का विसर्जन हो जाएगा। पन्ना में दक्षिण अफ्रीका से एक व्यक्ति के लौटने पर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। व्यक्ति सहित परिवार के सभी सदस्यों का RT-PCR टेस्ट करवाया गया। दक्षिण अफ्रीका से लौटा व्यक्ति पन्ना जिले के सलेहा का निवासी है। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने खुद घर लौटे गणेश प्रसाद से मुलाकात कर हालचाल जाना और सावधानी बरतते हुए कोरोना टेस्ट करवाया और बताया कि प्रशासन निरंतर निगरानी रखे हुए है। में पन्ना के एक सलेहा के काम कर रहे थे, वो कल ही वहाँ से लौटे हैं। उनको कोविड का कोई सिम्टम नहीं है। कोविड की रिपोर्ट उनकी भी नेगेटिव भी है। उनको मिल के आया हूँ। उनके पूरे परिवार का हम लोगों ने RT-PCR टेस्ट कराया है। पूरी फैमिली होम आइसोलेशन में रखी है हम लोगों ने और पूरा प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। और आज वैक्सीनेशन का महाअभियान भी था। महाअभियान पूरा ज़िले में हमने आके देखा, लोगों से कहा कि भाई दोनों डोज सब लोग अपनी लगवाएं और वैक्सीन गांव के लोग लगवा भी रहे हैं। तो लोगों से अपील है कि वैक्सीन के दोनों डोज भी लगवाएं और मास्क जरूर पहने, हाथ सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। पुष्पराजगढ़ में चल रहे नाली निर्माण कार्य की खबर भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिस पर ठेकेदारों के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मामले में को तत्काल संज्ञान में लेते हुए संबंधित विभाग के प्रभारी SDO अमन डेहरिया ने कार्रवाई की। जिस स्थान पर नाली निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही थी, वहां पर नाली को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। उक्त स्थान पर दोबारा नाली का निर्माण नहीं कराया जाएगा। हम खड़े हैं पुष्पराजगढ़ जनपद के ग्राम पंचायत किरगी में और कल हमने आपको एक खबर प्रमुखता से दिखाई थी। यहाँ पे नाली का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी लागत लगभग 24 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही थी। और उस नाली निर्माण में ठेकेदार के द्वारा घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा था। और उसके बाद हमने उस खबर को प्रकाशन किया और खबर प्रकाशन के बाद में यहाँ के साइट इंजीनियर और प्रभारी SDO हैं जो RES के अमन डेहरिया, उनके द्वारा जहाँ पे भी निर्माण कार्य घटिया किया जा रहा था तो ठेकेदार को नाली तोड़ने के आदेश दिए गए थे। और खबर के बाद जो है उसका असर हुआ है। हम आपको दिखा सकते हैं कि देखिए नाली का निर्माण कार्य जहाँ पे टूट रहा है वो आप देख सकते हैं कैमरों के माध्यम से कि जहाँ पे नाली तोड़ी जा रही है और तोड़ के दोबारा से इस नाली को बनाई जाएगी। अधिकारी के इस कार्य के लिए हम उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि हमारी खबर के माध्यम के बाद जब अधिकारी ने इस मामले को संज्ञान लिया है और उसके बाद कार्रवाई की है और जिसके लिए जो है अब आगे भी ऐसा ना हो सके उसके लिए भी संबंधित ठेकेदार को अधिकारी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। खबर भारत के लिए अनिल दुबे, पुष्पराजगढ़। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।